अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो आज से 10 दिन बाद आपको बहुत रिग्रेट होगा कि काश ये वीडियो मैंने पूरा देख लिया था। हाय बच्चा लोग, मेरा नाम प्रवीण है और मैं पिछले 4 सालों से बच्चों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा रहा हूँ। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, हंसराज, हर जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो बेसिकली मैंने आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस लिस्ट की सीरीज चलाई जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस पढ़ाओ। जी हाँ, फ्री ही दे रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सही से बना सके। जिसने नहीं बनाई है और जिसने ऑलरेडी बना रखी है वो एटलीस्ट चेक तो कर सके कि मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई है। और मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बच्चा लोग, आप लोगों ने हर जगह से कहीं ना कहीं से प्रेफरेंस लिस्ट खरीदी होगी या फिर कहीं ना कहीं से पेड मिलोगे। वो 100 रुपये से लेकर 2000 तक हो सकती है। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर वो प्रेफरेंस लिस्ट मेरी प्रेफरेंस लिस्ट से मैच नहीं करिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस प्रेफरेंस लिस्ट को जाके चेंज करो। जो भी छोटे मोटे चेंजेस है वो सारे के सारे चेंजेस करो, तभी इस साल आपका एडमिशन हो पाएगा। बिकॉज मैं जितनी रिसर्च प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में मैंने पिछले 4 साल में करी है, मेरे को नहीं लगता कि किसी ने करी होगी, और करी होगी तो वेल एंड गुड। लेकिन मुझे ज़्यादातर यही लगता है कि सभी लोग उसी नॉर्मल कॉलेज रैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ नॉर्थ का पता है, साउथ का पता है, ऑफ के बारे में कुछ नहीं पता है। एक कॉलेज दूसरे से क्यों बेटर है बिल्कुल नहीं पता। एक के नीचे एक रैंकिंग लगा दी है और किसी को ये भी नहीं पता कि कौन सा कॉलेज किस चीज़ के लिए ऊपर होना चाहिए। तो जितना मैंने आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी को एनालाइज करा है इतने सालों में, मुझे एग्जैक्ट पता है कि कौन सा कॉलेज क्यों ऊपर होना चाहिए, किस बच्चे को कैसा करना चाहिए। इसलिए मैं इस तरीके की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पहले ही इसका जो पहला पार्ट था, आज ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 जस्ट मैंने कल ही अपलोड करा है। उसमें मैंने आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज और कुछ साउथ कैंपस के कॉलेज के साथ कुल मिला के 15 कॉलेजेस के प्रेफरेंस लिस्ट दी है। वो 15 कॉलेज की प्रेफरेंस एक बार मैं फिर से आपको बता दूं तो मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था कि मैंने आपको CIC के बारे में बताया था, मैंने आपको SRCC के बारे में बताया था, मैंने आपको सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बताया था, मैंने आपको हिंदू, ठीक है, सेंट स्टीफेंस और LSR के बारे में मैंने आपको बताया था पहली कैटेगरी में। नहीं देखा तो जाके जरूर देखना किसके लिए किस तरीके से। अब इसके नीचे मैं रैंकिंग कर देता ना तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता कि यार जैसे नॉर्मल लोग आपको रैंकिंग बनाते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर, अरे सबके लिए जो 1 है वो सबके लिए 1 नहीं होगा, वो किसी के लिए 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको कॉलेजेस बताया था वो मैंने आपको बताया था मिरांडा, एंड मिरांडा के साथ मैंने आपको बताया था हंसराज। तो हंसराज को क्यों प्रेफर करना चाहिए ओवर मिरांडा, मिरांडा को क्यों प्रेफर करना चाहिए ओवर हंसराज, जाके जरूर देखिएगा। तीसरी कैटेगरी में मैंने आपके सामने बताया था वेंकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास केएमसी था और उसके बाद मैंने आपको रामजस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। केएमसी को रामजस से ऊपर क्यों रखना चाहिए, वेंकी को केएमसी और रामजस से ऊपर क्यों रखना चाहिए, केएमसी और रामजस को वेंकी से ऊपर क्यों रखना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको चौथी कैटेगरी में समझाया था कुछ कॉलेज जैसे कि DRC हो गया, उसके बाद आपका श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया, ठीक है, खालसा कॉलेज हो गया। देखिए तेग बहादुर और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज 2 अलग अलग चीज है, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है, खालसा कॉलेज हो गया। उसके बाद मैंने आपको समझाया था श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड देन आखिरी मेरे पास था IP कॉलेज। तो कुल मिला के ये कॉलेजेस की रैंकिंग मैंने आपको समझाई थी और ये है वो 15 कॉलेजेस, ठीक है। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2 में साउथ कैंपस के कॉलेज, और जितने कॉलेजेस मैं बता रहा हूँ वही है साउथ में। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कॉलेज साउथ दिल्ली में आ सकते हैं लेकिन उसको कैंपस के अंदर नहीं कंसिडर करा जाता। इट डजंट मीन कि वो कैंपस के अंदर आते नहीं है। कैंपस का इन सच ये मतलब होता है कि साउथ के अंदर जैसे नॉर्थ के कॉलेजेस तो बहुत, ये रहा एक छोटा सा इलाका जिसके अंदर ये ऐसे ऐसे करके कॉलेजेस है, लेकिन साउथ का मतलब क्या, पूरी बहुत बड़ी दिल्ली, और उस बड़ी दिल्ली में कॉलेजेस इधर उधर उधर ऐसे करके एक एक कॉलेज में 10-10 किलोमीटर, कहीं पे दोनों एक साथ है, जैसे शहीद भगत सिंह CVS हो गया, वेंकी और ARSD हो गया, मोतीलाल और क्या नाम है आपके पास, मोतीलाल रामलाल आर्यभट्ट एक साथ हो गया, ठीक है, जीसस एंड मेरी और मैत्री कॉलेज एक साथ हो गया, गार्गी एंड कमला नेहरू एक साथ हो गया, DCSC अकेला पड़ा है। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं बिखरे पड़े हैं। और सही, और इसको साउथ कैंपस कहने का कंसीडर का मतलब यही है कि इनकी PG की क्लासेस डिपार्टमेंट में होती है और डिपार्टमेंट साउथ डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो PG वाले स्टूडेंट्स को होता है, आपका उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जैक्टली समझा के चल रहा हूँ। तो साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यार लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलेज किससे बेटर है, और मेरे को एक हायरार्की फॉलो करनी है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ना कि उसकी NRF रैंकिंग के बेसिस पे, ना ही गूगल से जो रिव्यू मिल गया या किसी ने दे दिया, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। किसी ने दी भी है ना प्रेफरेंस, चेक जरूर करना, और खुद बना भी ली है तो भी एक बार चेक करना, और नहीं बनाई है ना तो पहले जाके पहला पार्ट देखो, और इन 15 कॉलेजेस में से ही आपके 50-100 प्रेफरेंस आराम से बन जाएगी, क्योंकि एक 15 में भी अगर एक कोर्स के लिए भी अप्लाई करोगे ना तो भी बहुत प्रेफरेंस बन जाएगी। तो और उसके बाद ये आपके पास फिर साउथ कैंपस कॉलेज। अब साउथ कैंपस के कॉलेजेस की शुरुआत होती है सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1। सो कैटेगरी नंबर 1 में देखिए, कैटेगरी नंबर 1 में तो वेंकी आता है, लेकिन वेंकी को मैं नॉर्थ में ही आपको दे रहा हूँ क्योंकि वो हायरार्की में बहुत ऊंचा है।
वेंकी हो गया, LSR भी साउथ में ही आता है, लेडी श्री राम कॉलेज, लेकिन वो हायरार्की में इतना ऊंचा है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के बराबर आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने अब इन कॉलेजेस के अलावा आपके सामने एक कॉलेज आता है विच इज शहीद भगत सिंह, ठीक है, शहीद भगत सिंह कॉलेज। तो शहीद भगत सिंह कॉलेज के बारे में एक चीज जानते, देखो शहीद भगत सिंह के बगल में CVS है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, लेकिन शहीद भगत सिंह जो मेन साउथ कैंपस कॉलेज है जहां पे वेंकी है, वेंकी ARSD एक जगह पे, उससे थोड़ा सा दूर कैंपस है और उससे थोड़ा सा दूर आपका मोतीलाल रामलाल आनंद आर्यभट्ट है, और उससे वेंकी से थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो आपके पास जीसस मैरी एंड मित्री कॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो DCSC मिल जाएगी। तो दैट इज द एक्चुअली मेन साउथ कैंपस, सत्य निकेतन वाली लाइन कहते हैं उसको, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जाके एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। लेकिन शहीद भगत सिंह कॉलेज वहाँ पे नहीं आता है, साउथ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली के बहुत पोर्ट्स इलाके में, ये आपका नियर बाय पड़ता है साकेत, ठीक है, तो साकेत के पास जाओगे या चिराग दिल्ली, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चिराग दिल्ली पड़ेगा, देन यू कैन प्रेफर। तो शहीद भगत सिंह शॉप अपने आप में एक इसकी ब्रांड वैल्यू तो अच्छा कॉलेज हो जाता है, ठीक है। अब शहीद भगत सिंह की कैटेगरी में और कौन सा कॉलेज आता है विच इज ARSD, तो मैं इसको छोटा सा लिख देता हूँ, आप नाम अपने पेन और पेपर में बहुत अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो, ठीक है। तो शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, ठीक है, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, SBS इसको कहते हैं। उसके अलावा आपके पास ARSD है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, उसके बाद आपके पास है एक DCSC दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, और एक और कॉलेज है विच इज जीसस एंड मेरी कॉलेज, ठीक है। अब ये 4 कॉलेज है, इन चारों की मैं लोकेशन आपको समझा देता हूँ। SBS तो आपका चिराग दिल्ली में पड़ गया, मेन साउथ कैंपस से दूर है। अब ये मेन साउथ कैंपस में वेंकी और ARSD जस्ट बगल बगल में, तो इसके पास में मेरे पास हर कॉलेज के पास कम से कम 2 कॉलेज का तो क्लस्टर है ही, जिससे ये हो सकता है ना कि आपको एक इन्वायरमेंट मिले, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाने में, दूसरे कॉलेज से एक कॉलेज में जाने में, आ रहा है बस समझ में। सो इसके पास आपके पास है CVS है, इसके पास वेंकी है, और इसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन जीसस एंड मेरी के पास आपके पास मित्री कॉलेज है, ठीक है। ये भी साउथ कैंपस में है, मेन साउथ कैंपस में इसको आप कंसीडर कर सकते हो, दिस इज मेन साउथ कैंपस, दिस इज ऑल्सो मेन साउथ कैंपस, लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ता है, 2 मेट्रो स्टेशन पहले हो जाता है, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन से 2 स्टेशन पहले उतर जाओगे तो DCSC आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है जीसस एंड मैरी, तो सेम मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो, लेकिन ये मेट्रो स्टेशन है तो यहाँ पे वेंकी और ARSD होगा, तो जीसस एंड मैरी इधर है, ठीक है, ऐसे जाना पड़ता है। और ये है साउथ कैंपस, इतना दूर आओगे तो ये साउथ कैंपस, और यहाँ से इतना दूर आओगे तो मोतीलाल रामलाल आनंद आर्यभट्ट, और यहाँ से ऐसे चले जाओगे 2 स्टेशन पहले तो यहाँ पे पड़ेगा आपका DCSC। तो ये देखो ये कितना फर्क है, फर्क समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 5 मिनट का है, ठीक है। मेन साउथ कैंपस अगर जानो, जहाँ पे आपका जाना नहीं होगा, डिपार्टमेंट है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में 1.5 किलोमीटर का फर्क है, तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आराम से। और यहाँ से तो मेट्रो स्टेशन ही दूर है तो 20 मिनट हो गया, और यहाँ पे भी सेम उतना ही 15 मिनट हो गया। तो ऐसा नहीं है नॉर्थ कैंपस की तरह जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट पे दूसरे कॉलेज पहुँच के, समझ में आ रहा है। तो कैंपस हिसाब से मत देखो कौन सा कॉलेज अच्छा है, इसलिए मैं उसी हिसाब से समझा रहा हूँ, और एक बार समझ जाओगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनाओगे जैसे आज तक किसी ने नहीं बनाई है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं पेड करता हूँ लेकिन फ्री इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग इसका इस्तेमाल कर सको। तो दैट इज द कॉलेज। अब अगर मेरे को इसमें रैंकिंग करनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ आता है, लिख लेना इसको, बहुत ध्यान से लिख लेना। सबसे पहली चीज़ आता है प्लेसमेंट। अगर मुझको प्लेसमेंट में जाना है तो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए शहीद भगत सिंह कॉलेज, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, ठीक है। उसके बाद मेरी होनी चाहिए DCSC दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, फिर मेरे पास जीसस एंड मेरी होनी चाहिए, एंड देन फिर मेरे पास ARSD होनी चाहिए। कोई सा भी कोर्स हो, अगर मेरे को प्लेसमेंट के लिए बैठना है तो कंपनी का ऑर्डर ये होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से वहाँ का प्लेसमेंट सेल काम करता है, ठीक है। एज पर मैं जितना जानता हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपको इको करना है, आप इको ऑनर्स करना चाह रहे हो, एक लौता एक्सेप्शन यही है, तो आप ARSD को पहले प्रेफर करो, ठीक है। फिर शहीद भगत सिंह हो गया, और उसके बाद फिर आपका DCSC हो गया, एंड देन उसके बाद आपके पास में जीसस एंड मेरी कॉलेज आ गया। अगर आपको कैंपस चाहिए, कैंपस मतलब एटलीस्ट 2 कॉलेज तो चाहिए जिसमें इधर से उधर जा सके। मैं हर रोज एक नए कॉलेज में नहीं जा सकता, जैसे नॉर्थ कैंपस में मैं जा सकता हूँ, KMC से रामजस, KMC से हंसराज, KMC से हिंदू, हिंदू से सेंट स्टीफन, सेंट स्टीफन SRCC, वॉकिंग डिस्टेंस है, दोस्तों के साथ चलेगा। लेकिन हर बार मैं ये नहीं सोच सकता कि शहीद भगत सिंह से वेंकी चले जाऊँ और फिर वेंकी से नॉर्थ कैंपस चले जाऊँ, फिर नॉर्थ कैंपस से फिर मैं LSR आ जाऊँ, तो हर रोज नहीं जा सकता मैं, क्योंकि 10-10, 15-15 किलोमीटर का दूर है। तो इसी तरीके से अगर मुझे कैंपस चाहिए एटलीस्ट, तो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि शहीद भगत सिंह के पास CVS है इसलिए कैंपस मिलता है, और उसके बाद आपके पास ARSD के पास वेंकी है, तो आप ARSD प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैंपस में तो भैया इसके पास अच्छा कॉलेज है कैंपस के हिसाब से, लेकिन फिर इसकी ब्रांड वैल्यू पे तो ARSD से ज़्यादा है ना,
ठीक है, इसलिए मैं आगे कर रहा हूँ। इन केस अगर यू आर अ साइंस स्टूडेंट देन यू कैन प्रेफर दैट ओवर ऐसा ओवर शहीद भगत सिंह कॉलेज। फिर आपके सामने आता है जीसस एंड मेरी, क्योंकि उसके पास भी 2 कॉलेज है। एंड देन आखिरी में DCSE, क्योंकि इसके पास कोई कॉलेजेस नहीं है। ठीक है, मेट्रो से भी उतर के जाओगे तो कम से कम नहीं तो 20 मिनट लगता है कॉलेज पहुँचने में। क्लियर हो गया पहली कैटेगरी का? मैं इसको रब करूँ, मैं दूसरी कैटेगरी समझाऊँ आपको? ठीक है, आई होप आप इसको नोट करके रख लेना। ठीक है, चलो सो इसको मिटाते हैं। एंड अब आपके सामने जो कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 2, एंड इसको भी मिटा देते हैं। बहुत मेहनत लगता है बच्चा, ये सब एक दिन में तैयार नहीं होता है, इसमें सालों की मेहनत लगी है। और कई लोग तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके, मेरी वीडियोस का इस्तेमाल करके आप लोगों को प्रेफरेंस बना के देते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको इस हायरार्की के हिसाब से नहीं मिल रहा है ना, तो आप सोच के चलो कि आपने या तो पैसा लगा दिया तो गलत जगह लगा दिया, और अगर नहीं लगाया अभी तक तो बच गए हो। ठीक है, अब आपके सामने जो आता है 2nd रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, जो कि है 3 गर्ल्स कॉलेजेस एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने गार्गी कॉलेज। गार्गी के जस्ट बगल में आपके पास कमला नेहरू कॉलेज, नाम लिख लेना, फुल फॉर्म है गार्गी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज। एंड देन उसके बाद आपके पास है मैत्री। अब मैत्री जीसस एंड मेरी के बगल में था तो मैत्री मेन साउथ में हो गया, लेकिन गार्गी और कमला नेहरू मेन साउथ में नहीं है, तो टोटली अलग जगह पड़ जाता है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन 2 कॉलेज का क्लस्टर दोनों के पास ही है, तो कभी आपको ऐसा लगे यार अकेला कॉलेज है, आसपास कोई कॉलेज ही नहीं। ठीक है, अगर मेरे को इसमें डिसाइड करना हो तो मुझे क्या सोचना है, तो हमेशा आप प्रेफर करिए कि इस तरीके से हायरार्की रखिए आप कि कमला नेहरू हमेशा जो है वो गार्गी से अच्छा कॉलेज है हर एक मामले में। ठीक है, और लास्ट में आपके पास मैत्री होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे प्लेसमेंट में जाना है तो मेरे पास फिर गार्गी ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि उसका प्लेसमेंट सेल कमला नेहरू से ज़्यादा अच्छा है और उसमें कंपनीज ज़्यादा आती है, प्लेसमेंट ज़्यादा होता है एंड पैकेज भी ज़्यादा मिलता है। आई बात समझ में? 3rd कैटेगरी पे चले तो तीसरी कैटेगरी के सामने आपके पास कॉलेज है, इसको लिख लेना। ठीक है, और नोट करके रख लेना, मैं यह मिटाता नहीं हूँ, देखता हूँ आपके सामने समझा सकूँ। तीसरी कैटेगरी का कॉलेज आता है विच इज़ DAYAL, दयाल सिंह कॉलेज। इसके आपने बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो दिख जाएंगे। दयाल सिंह कॉलेज, दुनिया भर की लड़ाई होती रहती है और गर्ल्स के लिए सेफ़ है कि नहीं, बॉयज़ के लिए सेफ़ है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इतनी गर्मी में शूट कर रहा हूँ तो आई होप अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ वीडियो पे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस तरीके की जानकारी कम मिलती है, आज तक आपको कभी मिली है? तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इन फ्यूचर भी, आगे जाके PG करोगे, आगे जाके कुछ भी करोगे तो गाइडेंस तो चाहिए ना। मैं आपको प्रॉपर गाइड करते रहूँगा थ्रू आउट जब तक आपका करियर बनने जाता है। ठीक है, सो दयाल सिंह कॉलेज, इसका नेगेटिव रिव्यू आपने सुना होगा बिकॉज एक तो साउथ में आ जाता है, साउथ दिल्ली के अंदर कंसिडर करा, तो ऊपर से इस कॉलेजेस की कट ऑफ बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से कम जाती है। ठीक है, अकेला कॉलेज है, इसके आसपास कोई दूसरा कॉलेज है भी नहीं, इलाका बहुत अच्छा है जिस इलाके में। लेकिन ये लड़ाई कैसे हो गई? तो देखो, जब CUT नहीं होता था ना तो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन्स होते थे। ठीक, अब डिफरेंस था ये कि ये ज़्यादातर देखा गया है, ऐसे मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, डेट CBSE में स्कोर करना एज़ कम्पेयर टू बिहार बोर्ड, ठीक, आसान होता है। उसी तरीके से हरियाणा बोर्ड में स्कोर करना एज़ कम्पेयर टू CBSE ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका खुद का ही स्कूल होता है और एट द एंड कोई और जाके पेपर कर रहा है और उनका एडमिशन हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत पहले कई सालों से आ रहे थे जो जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको कॉलेज जाना है, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में एंटर करना है और उसके लिए एक बेटर कॉलेज ओपन उनके सामने आ जाता है विच इज़ दयाल सिंह कॉलेज। कम मार्क्स पर एडमिशन भी हो जाता है, कट ऑफ भी कम जाता है, तो इसलिए वहाँ पे लड़ाई। लेकिन जब से CUT आया है तब से वही यूनिक बच्चे जा रहे हैं जो अच्छे हैं, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये भी टॉप कॉलेज में कंसिडर करा है। तो आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है लड़ाई झगड़े के बारे में। और हालांकि लड़ाई झगड़ा तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में भी होता है, अगर उसके बारे में सोचोगे, आप दूर हो, आप लोगों से दूर हो तो बस ठीक है, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी आपकी हेल्प करने के लिए पुलिस है, कॉलेज स्टाफ है, डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, आप अपने राइट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दयाल सिंह कॉलेज को आप कंसिडर करिएगा यहीं पे। इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी इन सबसे अच्छी है, मतलब वेंकी और ARSD की भी अच्छी उतरते मिल जाता है और इसका भी उतरते ही आपको मिल जाता है। अब इसके बराबर में कोई कॉलेज नहीं है। इसके बाद आपके सामने कॉलेज आता है चौथी कैटेगरी में, मोतीलाल एंड देन अच्छा, इसको मैं यहीं रखता हूँ, थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। मोतीलाल, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज MLN। ठीक है, उसके बाद आपके पास है
आर्यभट्टा और रामलाल आनंद कॉलेज। तो ये कुल मिला के ये 4 कॉलेजेस हो गए, इनको भी एक ही हायरकी में रखना चाहिए। अगर इसमें मेरे से पूछा जाए तो क्या बेटर होगा, तो हमेशा आपका दयाल सिंह कॉलेज ऑलवेज बेटर देन मोतीलाल नेहरू, एंड मोतीलाल नेहरू ऑलवेज बेटर देन आर्यभट्टा, एंड आर्यभट्टा इज बेटर देन रामलाल आनंद कॉलेज। ठीक है, ये इस तरीके का रैंकिंग है। लेकिन अगर मुझे कैंपस चाहिए, मुझे कैंपस लाइफ एंजॉय करना है, तो मैं फिर ये तीनों के तीनों मेन साउथ कैंपस के कॉलेजेस हो जाते हैं। तो फिर मेरी रैंकिंग ये होनी चाहिए, मोतीलाल नेहरू अगर मेरे को कैंपस चाहिए तो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी होता है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, नेचर की बात करते हैं। नेचर के हिसाब से तो आपको ये हायर क्यों चाहिए, कैंपस के हिसाब से चाहिए तो मेरे को मोतीलाल पहले चाहिए, रामलाल आनंद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मेरे को आर्यभट्टा चाहिए, ठीक है, और मेरे को चौथे नंबर पे, ठीक है, दयाल सिंह कॉलेज चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं कर रहा, दयाल सिंह कॉलेज की बात कर। अगर मुझे प्लेसमेंट में बैठना है तो प्लेसमेंट में मेरे को दयाल सिंह कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, उसके बाद आपकी मोतीलाल नेहरू की अच्छी है, आर्यभट्टा की अच्छी है, ठीक है, एंड लास्ट में आपके सामने आता है रामलाल आनंद कॉलेज। ठीक है, ये कुल मिला के आपके सामने कॉलेजेस। अब इन्हीं के साथ 2 और कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे कि मेरे पास आ गया एक कॉलेज। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इससे डिटेल वीडियो आपको कहाँ मिलेगा। अगर मैं सीधा लाके बता देता कि यार बच्चा ऐसे ऐसे रखो, तो आप तो नॉर्मली रख लेते, और फिर उससे वही तो पर्सनलाइज डिफरेंस क्या हुआ, कैसे बच्चों को कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिला है, कैसे बच्चों को कम मार्क्स पे अच्छा कॉलेज और वो जो उसको चाहिए वैसा चीज़ मिलेगा। तो अब इसी के साथ आपके सामने आता है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज एंड दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। दयाल सिंह, इधर लिख दो दयाल सिंह, ठीक है, एक सेकेंड रुको, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। ठीक है, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। और एक और कॉलेज आ गया दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज। अब दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज है एक टोटली ऑफ कैंपस का कॉलेज कंसिडर करा जाता है। मतलब अब भैया ऑफ कैंपस की शुरुआत हो गई, इसका मतलब यही कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल मिला के 11 कॉलेजेस जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर आते हैं। वेंकी भी आता है साउथ कैंपस के अंदर, ठीक है, लेकिन उसको वहाँ कर जाए तो वेंकी को मिला लेंगे तो 12 हो जाएगा, LSR को मिला लेंगे तो 13 कॉलेज, कुल मिला के 13-14 कॉलेजेस हैं जो कि आपके साउथ कैंपस के अंदर आते हैं। तो उसी में एक शहीद भगत सिंह इवनिंग और दयाल सिंह इवनिंग है। डिफरेंस समझो, शहीद भगत सिंह इवनिंग का कॉलेज सेम है, बिल्डिंग भी सेम होगा, लेकिन क्लासेस अलग अलग चलेगी, टाइमिंग डिफरेंस होगा। 1 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता है, शाम के 7 बजे खत्म होगा। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट थोड़ा अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सेम ही डिपार्टमेंट में जाके क्लास ले रहे हो, क्योंकि मॉर्निंग वालों की भी क्लास 5 बजे तक चल रही होती है। ठीक है, तो ये आप इससे कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके सामने दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। इसका नाम ज़रूर है इवनिंग कॉलेज, लेकिन इसकी क्लास चलती है मॉर्निंग में, इसकी बिल्डिंग अलग है, इसलिए सेम जगह पे क्लास हो जाती है। दया मॉर्निंग वालों की भी चल रही है, इवनिंग वालों की भी, क्योंकि बिल्डिंग ही अलग है। आने वाले कुछ दिनों में इसका नया नाम रख दिया जाएगा और कुछ ना कुछ एक नया कॉलेज का नाम जनरेट करा जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखते हैं क्या होता है, बातचीत तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की टोटली बिल्डिंग अलग है, इसलिए इसकी क्लासेस मॉर्निंग में चलती है। ठीक है, मेरा लास्ट ईयर का स्टूडेंट जिसका एडमिशन दयाल सिंह कॉलेज में मैंने करवाया था, उसकी कैपेसिटी इतना था कि मतलब वो पहले दिन ही जाके आपका दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। तो आप एक बार एडमिशन लोगे तो आप मुझे कांटेक्ट करना, आई विल हेल्प कि वो आपकी हेल्प करे। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके सामने दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है। आप इसको हमेशा शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज हमेशा दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से अच्छा है प्लेसमेंट के मामले में। इन केस प्लेसमेंट के मामले में तो वो मोतीलाल, रामलाल आनंद और आर्यभट्टा को भी छोड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इसका इवनिंग में क्लास होती है, मॉर्निंग में नहीं, और इवनिंग कॉलेज उतने अच्छे नहीं होते हैं, ये मान के चलिए, एक्सेप्ट दीज 2 कॉलेजेस। अरे बस हमें ऐसे तो मोतीलाल इवनिंग है, लेकिन मैं आपको वो कंसीडर करने को नहीं कहता, क्योंकि फिर वो बेकार हो जाता है। आ रहा है बस समझ में, ये इसलिए कंसीडर करने के कह रहा हूँ क्योंकि ये मॉर्निंग में चलता है, नाम बस इवनिंग है, और ये इसलिए कंसीडर करने के कह रहा हूँ कि ये वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज है। आ रहा है बात समझ में, और इसका प्लेसमेंट उसी मॉर्निंग वाले बच्चों के साथ होता है। एंड देन उसका काम आता है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दयाल सिंह इवनिंग से अच्छा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज शहीद भगत सिंह इवनिंग के बराबर है, लेकिन वो इवनिंग है इसलिए उसकी प्रायोरिटी, और शहीद भगत सिंह का टैग है इसलिए उसकी प्रायोरिटी इससे ऊपर आती है इसके मॉर्निंग से। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ कि कौन कौन से कॉलेजेस साउथ के अंदर आते हैं
और मेरे को गारंटी है कि ऐसी वीडियोस आपको किसी ने दी नहीं होगी बना के, तो आपने आज तक इस्तेमाल ही नहीं करा। प्लीज़ अपनी प्रेफरेंस को जाके ठीक कर, अगर कहीं से मिली है नहीं बनाई है तो दोनों पार्ट देखो और प्रेफरेंस बनाओ, कोर्सेज का सिलेक्शन करो, ठीक है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो बच्चा, जितनी मेहनत मैं आपको कॉलेजेस में, सोचो इतने कॉलेजेस में अगर मैं इतना दिमाग लगा सकता हूँ, आपकी प्रेफरेंस बनाने में कितना दिमाग, मैंने कई 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन ड्यू में करवाया है पिछले कई सालों में, ठीक है। और ये बिकॉज ऑफ कि मैं हर एक प्रेफरेंस को, जो आपकी प्रेफरेंस है उसमें बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगा के ये सटीक बैठ के बनाता हूँ कि किस तरीके से बच्चे का एडमिशन हो ही जाए, चाहे कितने भी नंबर आए। और प्रेफरेंस मैं खुद बनाता हूँ, मैं किसी से बनवाता नहीं, मेरी टीम है लेकिन बनाने का काम मेरा है। आ रहा है बस समझ में। अगर वो आपको प्रेफरेंस बनाना है, आप डायरेक्टली, ये है मेरा नंबर 9315941147। मुझे देखो, कॉलेजेस की रैंकिंग देने के बाद भी आप कैसे बता सकते हो कि भैया आप प्रेफरेंस बना दोगे। देखो बहुत लोग इसलिए नहीं देते ना कॉलेजेस की रैंकिंग, डर के मारे कि हमने दे दी तो बैच क्यों परचेस करेंगे। मैं इसलिए दे देता हूँ आराम से कि मैं दे भी दूंगा ना तो भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर लोगे और पहले से बेटर ही प्रेफरेंस बनाओगे, क्या पता उन लोगों से भी अच्छे बना लो। लेकिन मैं एक पर्सनलाइज प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। अगर आप, हमारा बैच का प्राइस है 250 और ये शुरू से ही इतना ही है, तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, 9315941147 में मैसेज करना है 250 वाला, ठीक है। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँ। 1-on-1 बैच होगा, ठीक है, 1-on-1 काउंसलिंग होगा। पहले तो आपका करियर काउंसलिंग होगा, मेरा नंबर जब तक आपके साथ रहेगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और इस एक बैच का आपको सिर्फ ड्यू की नहीं, आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस बोलोगे मैं उसको वो आपको बना के दूंगा। और ये सारा काम मेरा है, आपका करियर डिसाइड करना, आपकी करियर काउंसलिंग करना, आपके लिए यूनिवर्सिटी डिसाइड करना, आपके लिए कोर्स डिसाइड करना, एंड देन एक अच्छी प्रेफरेंस बनाना और हर एक राउंड के बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को मॉडिफाई करना ताकि बच्चे का अपग्रेडेशन का चांस बढ़ जाए, और खुद पोर्टल पे जाके प्रेफरेंस फिलिंग करना ताकि बच्चा कोई गलती ना करे। ये सारी चीज़ आपको इस छोटे से प्राइस में मिल जाता है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा प्राइस ले रहा हूँ और आप सबसे बोल रहा हूँ कि 5 कोर्स डाल दो, अपनी प्रायोरिटी में डाल दो और मैं अरेंज करके दे दूँगा। अरे बच्चे को नहीं पता, आप जैसे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा कॉलेज क्यों है, कौन सा कोर्स क्यों है, वो कोर्स मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो मुझे कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी करनी चाहिए कि मेरे को 3 साल की डिग्री हो जाए, 4 साल की डिग्री हो जाए, आगे जाके मैं क्या करूँगा। तो दिस इज माई करियर काउंसलिंग बैच 3.2 जो पिछले 3 सालों से चला आ रहा है और ये इसका तीसरा सेशन है। प्लीज़ जाके ज्वाइन करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप मेरे को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट कभी भी पूछना हो, मैं डेली रात को 8 बजे लाइव आता हूँ, ताकि मैं कोशिश करूँगा आज से 5 बजे आऊँ ताकि हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व हो सके। तो लाइव क्लास में ज्वाइन करिएगा। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब नहीं करा है, किस चीज़ का वेट करो, सब्सक्राइब कर लो। एक लौता चैनल जो एंड तक सपोर्ट करेगा। अभी देखना अगस्त सितंबर में सब चले जाएंगे, आई विल हेल्प टिल दिसंबर, और जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक मैं आपको गाइड करूंगा। ये हर साल मेरा बच्चों से वादा रहता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब रखेगा। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा। और अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स की आपको प्रेफरेंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे बता दो, मैं हर एक स्पेसिफिक कोर्स की आपको ला के दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर ये अफोर्ड कर सकते हो अफोर्ड कर लो प्लीज़।